जब भी बात आती है इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस की तो टी20 क्रिकेट में हमें कई सारे ऐसे प्लेयर्स मिल जाते हैं जो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन सबसे बड़ी बात तब आती है जब आप 50 ओवर गेम में भी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस करके लोगों को दिखाएं और उनके सामने प्रेजेंट करें। और यहाँ पर इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस से हमारा मतलब है कि हर तरह की कंडीशन में परफॉर्म करना। आप अवे में गए हैं तो वहाँ पे कितने आपने रन लगाए हैं, आपके सामने ओपोनेंट किस तरीके का है, बॉलिंग कैसी है और किन सिचुएशंस में आपने रन मारे हैं। अगर टीम ने 200 मारे हैं तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, एवरेज आपका क्या है, ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर कर जो टॉप 5 बैट्समैन और टॉप 5 बॉलर्स इस साल वनडे क्रिकेट में हमें लगते हैं शीट्स की तरफ से, हमारा पर्सनल ओपिनियन जो हमें लगता है कि कौन से हो सकते हैं वो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखिए जैसे हमने पहले कहा, ऐसा नहीं कि इसके सबसे ज्यादा रन तो वो नंबर 1 पे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कंडीशंस भी देखने होंगे। अब आप मान लीजिए अगर आप किसी टी20 स्टेटस वाली टीम के खिलाफ 50 ओवर गेम में रन मार रहे हैं और फिर आप किसी ओडीआई स्टेटस के टॉप स्कॉटलैंड ओमान के खिलाफ रन मारते हो तो दो अलग चीजें हो जाती है कि दोनों की बॉलिंग अटैक में बहुत फर्क है। तो ये चीज आपको देखनी होगी। हमने आपको बताया अवे में कितने हैं, एवरेज कैसा है, कंडीशंस कैसी थी, ओपोनेंट बॉलर्स कैसे थे, ये सबको देखते हुए टॉप 5 बैट्समैन और टॉप 5 बॉलर्स अभी सितंबर 2022 तक ओडीआई मैच शीट्स की तरफ से कौन कौन से हैं ये आपको बताते हैं जो हमें लगते हैं। शुरुआत सबसे पहले टॉप 5 बैट्समैन की करते हैं। 5वें नंबर पर कौन सा बैट्समैन हम यहाँ पर रख रहे हैं और क्यों? बिल्कुल, जॉर्ज मनसे 5वें नंबर पर है स्कॉटलैंड के, जी हाँ। और जिन्होंने इस 12 मैचों में इस साल जो खेले हैं उन्होंने 447 रन किए हैं 12 मैचेस में। 50 का उनका एवरेज है, 79 का स्ट्राइक रेट है और वहीं पर 5 हाफ सेंचुरीज उन्होंने जमाई हैं इसी बीच में। तो बहुत ही अच्छा वो खेले हैं और ओपोनेंट उनके सामने काफ़ी टफ ज़रूर आए हैं। और पर यह है कि स्लाइटली थोड़ा सा जो 5वें नंबर पर बनते हैं क्योंकि उन्हें होम एडवांटेज थोड़ा यहाँ मिला है, इसका फायदा उन्हें जरूर मिला है। और अब होम में उन्होंने ज़्यादा अपना जो है मैचेस, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी होम में, जी हाँ बिल्कुल, होम में उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले हैं और वहाँ पर रन ज़रूर किए हैं। बाहर भी करते हैं, किए हैं ज़रूर, पिछले साल उससे पिछले साल ज़रूर करते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने होम में ज़्यादा मैचेस खेले हैं और रन ज़रूर किए हैं। जी हाँ, तो 5वें नंबर पर वो बनते हैं और इसीलिए शायद 5वें नंबर बनते हैं, वरना शायद और ऊपर होते हैं। लेकिन ऊपर के जो 4 बैट्समैन हैं उनके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट रहे हैं और बहुत अवे के मैच में परफॉर्म किया है। आइए बताते हैं आपको नंबर 4 पे कौन। बिल्कुल, नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर उन्हीं के साथी, जी हाँ, कैलन मैकलियोड वो यहाँ चौथे नंबर पर है जिन्होंने रन्स बहुत ज़्यादा किए हैं। 16 मैचेस में 736 रन उन्होंने बनाए हैं। उनका भी एवरेज 50 का एवरेज है और 2 सेंचुरीज उन्होंने बनाई हैं, 5 हाफ सेंचुरीज भी उन्होंने की हैं। 82 का उनका स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहता है। लेकिन रन्स उन्होंने इतने ज़्यादा किए हैं और ओपोनेंट को उन्होंने ज़्यादा मौके नहीं दिया आउट होने के। जब भी वो आए हैं तो क्रूशियल वक्त पर ही आए हैं, जब विकेट गिरे हैं, जब उनको पार्टनरशिप की ज़रूरत है वहाँ उन्होंने करके दिया है। कई बार हमने इस साल उन्हें देखा है कि पार्टनरशिप बिल्डअप की बड़ी बड़ी इनिंग उन्होंने खेली है और स्कॉटलैंड को मुसीबत से उन्होंने निकाला है। चौथे नंबर पर यहाँ पर ज़रूर मैकलियोड होंगे और रन्स भी उन्होंने काफ़ी किए हैं आउटसाइड होम और या फिर आप होम की भी बात करें। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि इस साल वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन भी उन्हीं के हैं। अगर आप पूरे को मिला दें, फुल मेंबर वगैरह सबको मिला दें तो भी रन उनके सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे वो है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये नंबर 1 पे क्यों नहीं है। आगे की परफॉर्मेंस आपको बता दें, हमने पहले ही कहा आपको कि जरूरी नहीं किसी रन ज़्यादा हो तो वो नंबर 1 बैठ जाए। आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी। जो ऊपर के 3 प्लेयर्स हैं उनमें वो चीज़ें कहीं ना कहीं टिक जरूर होती हैं। कैलन मैकलियोड चौथे नंबर पर है। अब जो प्लेयर आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्यों तीसरे नंबर पर है और कहां से? बिल्कुल, तीसरे नंबर की बात करें तो वृत्ति अरविंद यहाँ पर यूएई के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन वृत्ति अरविंद जिन्होंने 18 मैचेस खेले हैं और 716 रन उन्होंने किए हैं। वहीं पर उनका 45 का एवरेज रहा है, 75 का स्ट्राइक रेट है और 2 सेंचुरीज हैं और 4 हाफ सेंचुरीज हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार, इतनी यंग एज में उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया है। उन्होंने आप परफॉर्मेंस देखिए, 45 का एवरेज, मोस्टली मैच अवे में है उनके, 2 सेंचुरीज मारी हैं, 4 हाफ सेंचुरीज मारी हैं। बहुत ज़बरदस्त उनके इतने यंग एज में ऐसा खेलना सच में इनक्रेडिबल है वाकई। बिल्कुल, और इसीलिए कैलन मैकलियोड से हमने उन्हें एक पायदान ऊपर रखा है। जैसे हमने पहले कहा आपको सारे पैरामीटर्स
देखने होंगे। कैरम मैकलियोड काफी वक्त से टीम के साथ जुड़े हुए, काफी एक्सपीरियंस और काफी बड़े स्कॉटलैंड के प्लेयर हैं, लेकिन उसी बीच में एक 19 साल का लड़का आकर विद्यार्थी जैसा उन्हीं के लगभग रन 700 रन बोर्ड पे लगा देता है 18 मैचेस में, 2 शतक 3 हाफ सेंचुरीज लगा देता है, डेफिनेटली 4 हाफ सेंचुरीज लगा देता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती हैं कि विद्यार्थी का परफॉर्मेंस इस साल वनडे क्रिकेट में कितना ज्यादा बेहतरीन रहा है। और कैरम मैकलियोड के मुकाबले उनकी जिस एज में उन्होंने किया, इतने कम एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ जरूर है। तो तीसरे नंबर पर विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर हम देखें। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन और क्यों? बिल्कुल, सेकंड नंबर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना होगा जिन प्लेयर का नाम है, पूरी तरीके से ज़्यादा बाहर खेले हैं वो, होम का उन्हें एडवांटेज नहीं मिला, फ़ायदा नहीं मिला वहाँ खेलने का जहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की। इतनी बात कर रहे हैं हम नेपाल के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रोहित पुड़ैल, जी हाँ, जिन्होंने 14 मैचेस में 505 रन किए हैं, 46 का उनका एवरेज है, 85 का स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, खैर स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। वहीं 1 सेंचुरी है और 2 हाफ सेंचुरी शामिल है। तो ये रोहित पुड़ैल ने इस साल जो परफॉर्म किया है वाकई में बहुत बहुत अप्रिशिएबल है उनका ये परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और इसमें से 14 में से आप सिर्फ 2 मैचेस उनके होम में हैं जो पीएनजी के खिलाफ हुई सेंचुरी आई थी, उसके अलावा जितने भी रन हैं वो सब बाहर हैं। अवे में जाकर परफॉर्म करना, और एक चीज जो मैंने शुरू में कहा था कि टीम के स्कोर में कंट्रीब्यूशन प्लेयर का कितना है वो बहुत मैटर करता है, और रोहित पुड़ैल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। वो आपको ही पता है कि जितने भी रन होते हैं टीम के, तो रोहित पुड़ैल के रन बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, वो लगातार परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं इस साल। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली 1-2 मैचेस में उनसे परफॉर्म हुआ नहीं, लेकिन उसके अलावा थ्रू आउट द ईयर की अगर आप बात करेंगे तो उनके रन करें। और सबसे बड़ी बात 14 में से 12 मैचेस जो कि सबसे ज्यादा है, इन 5 प्लेयरों में सबसे कम होम के मैचेस खेलने वाले प्लेयर कोई है तो रोहित पुड़ैल है। आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी कि क्यों रोहित पुड़ैल यहाँ पर सेकंड नंबर पर बनते हैं, और डेफिनेटली वो उस पर डिजर्व करते हैं। उम्मीद करेंगे कि और ज्यादा मैचेस भी अभी आने वाले मैचेस भी है इस साल। अगर मैं बात करूं, दिसंबर में उन्हें पीएनजी जाना है और नवंबर में उन्हें नावीगा जाना है, जहां पर स्कॉटलैंड के खिलाफ मैचेस है। उम्मीद करेंगे कि 700-800 तक ये ग्राफ जरूर पहुंचेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैचेस बाहर होने की वजह से रोहित पुड़ैल डेफिनेटली यहां पर बनते हैं टॉप 2 में, यहाँ पर आते हैं दूसरे नंबर पर। अब यार पहले नंबर पर वो प्लेयर कौन से हैं जिनके रन्स शायद उन 2-3 प्लेयरों से बहुत कम है, लेकिन हर हाल में ये इस साल के सबसे बेहतरीन एसोसिएट ओडीआई बैट्समैन बनकर निकले हैं अभी तक सितंबर तक। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, ये इन्होंने फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस खेले हैं, समझ गए होंगे जिनका जो समझने वाले हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स के स्कॉट एडवर्ड की, जिन्होंने पूरे फुल मेंबर्स के साथ जो परफॉर्म करके दिखाया है। कोई होम एडवांटेज इन्हें ज़्यादा मिला नहीं, जी हाँ, होम में अब जाके ज़रूर खेले थे, लेकिन न्यूजीलैंड गए, वहाँ पर भी इनका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस निकल के आया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने फुल मेंबर्स के खिलाफ खेला है, उनकी बॉलिंग फेस की है, स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया है, एवरेज को मेंटेन किया है स्कॉट एडवर्ड्स ने। बात करें 15 मैचेस में 619 रन उन्होंने बनाए, सबसे पहली बात ये है। और उसके बाद 48 का एवरेज मान के चलिए आप, एसोसिएट प्लेयर 15 मैच खेले फुल मेंबर्स के खिलाफ और 48 का उनका एवरेज हो, ये तो वाकई में कमाल का है। ये दिखाता है कि आप तैयार हो रहे हैं फुल मेंबर्स की बॉलिंग को खेलने में, और बहुत स्पीड से अच्छा जा रहे हैं आप, आपकी बैटिंग बहुत अच्छी जा रही है। काश नीदरलैंड के अदर प्लेयर भी ऐसा खेल पाते। और 88 का स्ट्राइक रेट है, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है इन सब 5 प्लेयरों में से। 88 का स्ट्राइक रेट फुल मेंबर के खिलाफ खेलते हुए, 8 हाफ सेंचुरीज हैं इन 15 मैचेस में से। बिल्कुल, तो आप खुद देखिए कि क्यों स्कॉट एडवर्ड्स नहीं होंगे फुल मेंबर्स के खिलाफ ऐसा परफॉर्मेंस। 48 का एवरेज कुछ प्लेयर्स का एसोसिएट के खिलाफ नहीं है, जो भी टॉप 5 में बताया, उनका फुल मेंबर्स के खिलाफ इस तरीके का एवरेज है। बॉलिंग एकदम अलग है, स्पीड बहुत ज्यादा है, शॉर्ट बॉल, बाउंस बॉल, देख भी रहे थे कैसे अदर प्लेयर को स्पीड से दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही थी, जो नीदरलैंड के बाकी बैट्समैन उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स ऐसा लग रहा था अलग ही पिच पर अलग ही टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस स्कॉट एडवर्ड्स का इस साल रहा है अभी तक। डेफिनेटली अगर वो एसोसिएट्स में ओडीआईज की तरह, ओडीआईज में नंबर 1 सबसे मोस्ट इंप्रेसिव बैट्समैन नहीं होते, तो डेफिनेटली फिर वो लिस्ट ही गलत होगी अगर पहले नंबर पर स्कॉट एडवर्ड्स नहीं है एसोसिएट्स की तरफ से। बहुत ही शानदार रहा है, आपको ओपोनेंट भी देखना होगा, ग्राउंड्स वगैरह देखने होंगे। तो फिलहाल ये रहे हैं टॉप 5 एसोसिएट बैट्समैन। अब चलते हैं बॉलर्स की तरफ। जी हाँ, 5 बॉलर्स की तरफ अगर हम चले तो बॉलर्स में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस एसोसिएट्स की तरफ से किसका रहा है?
यहाँ पर क्या कोई नेदरलैंड्स का प्लेयर बनता है या फिर नहीं, वो आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन यार नंबर 5 पे कौन? बिल्कुल, नंबर 5 पे बात करें तो सोमपाल कामी। जी हाँ, सोमपाल कामी है जिन्होंने 14 मैचेस में से 28 विकेट लिए हैं 14 मैच में। बॉलिंग एवरेज उनका 20 का है, बहुत अच्छा है। 4.8 की इकोनॉमी है, बहुत अंडर 5 की है, बेहतरीन है। और 25 का स्ट्राइक रेट है और एक फोफर है। जी हाँ, फाइफर नहीं है, फोफर है। 4 विकेट एक बार उन्होंने लिया था। 25 का स्ट्राइक रेट है, अच्छी है। अदर कंडीशंस में जाके उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग कराई है और लेकिन इनसे बेहतर भी हैं, ये हमें याद रखना होगा। पर फिर से कहना होगा कि इन्होंने जिस तरीके से स्टेप अप किया है चैलेंज में आकर, चैलेंज को अपनाया, वो बेहद ही शानदार था, देखने लायक थी सोमपाल कामी की। इस साल थ्रू आउट द ईयर उनकी अच्छी बॉलिंग रही। बिल्कुल, तो टॉप 5 पे वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके मोस्टली मैचेस अवे में हुए हैं। सिर्फ 2 मैचेस पीएनजी में जो पीएनजी के खिलाफ जो खेले थे उसके अलावा, तो कहीं ना कहीं सोमपाल कामी का परफॉर्मेंस टॉप 5 में रहने लायक बिल्कुल है। अगर आप बाकी बॉलर्स को नोटिस करेंगे और आपको जैसे हम पहले कहा सारे पैरामीटर नोटिस करने होंगे, जी हाँ, आपने देख लिया इसके लिए ज्यादा ही टॉप 5 होगा, ऐसा नहीं है। आपको ओपोनेंट, एवरेज, स्ट्राइक रेट, कंडीशन, सभी हम दे रहे हैं, अवे, ये सब कुछ देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये टॉप 5 बैट्समैन और बॉलर क्यों बने हैं। चलिए चौथे नंबर। बिल्कुल, चौथे नंबर की बात करें तो इन्हीं के पार्टनर, इन्हीं के ओपनिंग पार्टनर, जी हाँ, करण केसी यहाँ पर है चौथे पे, जिन्होंने 11 मैचेस में 21 विकेट निकाले हैं और 18 का इनका बॉलिंग एवरेज है, बहुत ही शानदार है। अपने पार्टनर को ही हराते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और 4.6 की इकोनॉमी है, सोमपाल से बेटर है। और बात करें 24 का इनका स्ट्राइक रेट है, बेहद ही शानदार है, बहुत शानदार है। और 2 बार इन्होंने फाइफर लिया है इस साल, जो कि इनकी कमाल की बॉलिंग रही है। नेपाल ने जब गई है नेपाल, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, इन दोनों ने ही नेपाल के लिए बहुत स्टेप अप किया है, बेहद ही शानदार स्पेल्स भी इन्होंने डाले। बिल्कुल, कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि हमने इस बार नेपाल को इस साल बहुत ज़्यादा बाहर मैचेस में देखा है। स्पेशली ओडीआई की मैं बात करूं तो वहां पर बॉलिंग ने 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। उसमें मोस्टली क्रेडिट सोमपाल, करण और संदीप को भी जरूर जाएगा। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सोमपाल, करण इस लिस्ट में क्यों है। अब बढ़ते हैं ऊपर टॉप 3 की तरफ। तीसरे नंबर पर एंड कौन से बॉलर है? बिल्कुल, तीसरे नंबर पर बात करें तो बेस्ट स्पिनर एसोसिएट में संदीप लामिछाने, जी हाँ, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनका यहाँ पर तीसरे नंबर पर नाम है। 14 मैचेस में उन्होंने 28 विकेट लिए हैं, जी हाँ, और 20 का उनका बॉलिंग एवरेज है। 4.16 की इकोनॉमी है उनकी। और स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कहना होगा 29 का ज़रूर है, लेकिन अभी आपको बताएंगे जरूर कि किस वजह से है। और 2 बार उन्होंने फोफर किया है, लेकिन जिस तरीके से वो यूएसए में, स्कॉटलैंड में उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत शानदार है। जिस तरीके से वो अदर कंडीशन में जाकर, पेसिंग कंडीशन था, वहां पर भी वो विकेट ले रहे हैं स्कॉटलैंड में, बेहद ही शानदार था। जी हाँ, क्योंकि संदीप लामिछाने के साथ भी वही अप्लाई होता है कि वो भी अवे में काफ़ी खेले हैं इस साल। और सबसे बड़ी बात कि यूएसए और स्कॉटलैंड में भी उनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर रही थी, लगातार वो विकेट्स निकाल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें, फैक्टर जो है वो उनकी तरफ जाती हैं। और 14 मैचेस में 28 विकेट लिए, लगभग 2 विकेट पर मैच उन्होंने लिए। और कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि कितने इंप्रेस करते हुए नजर आए हैं। जब ऐसा लगा कि अब विकेट नहीं गिर रहा है, वो अपना ओवर लेकर आते हैं और विकेट सामने वाली टीम को गिर जाता है। और ये हमने स्कॉटलैंड दौरे में भी देखा। कहीं पर टीम अटक रही थी, वो आए, उन्होंने विकेट लिया और अचानक से ओपोनेंट की टीम जो है बहुत कम स्कोर पे दब गई। वो बैट्समैन की बात अलग है, लेकिन बॉलिंग में पूरा 100 आउट ऑफ 100 संदीप ने अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश की है। तो टॉप 5 में से जो 3 है, वो तीनों के तीनों नेपाल के बॉलर्स होते हैं। और वो बॉलर्स भी कौन से हैं ये आपके सामने ही है। आप सारे पैरामीटर को देखेंगे। और सोमपाल, करण के लिए तो और डिसएडवांटेज रहा है कि वो बाहर जाकर खेले हैं इस साल। सिर्फ 2 ही मैचेस घर में हुए हैं, उसके अलावा सारे बाहर हुए, तो और ज्यादा उनका परफॉर्मेंस रहा है। टॉप 2 बॉलर्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब रहे हैं शेफ्स की तरफ से ओडीआई में इस साल? बिल्कुल, सेकंड नंबर की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पर इनका जो स्टैट्स हैं वो बेहद ही शानदार है, कहना होगा। लेकिन सेकंड नंबर पे बहुत ज़्यादा ये रूल कर रहे हैं। यहाँ पर 9 मैचेस खेले हैं। बात कर रहे हैं केविन मेन, जी हाँ, फास्ट बॉलर स्कॉटलैंड के केविन मेन, जिन्होंने 9 मैचेस में 23 विकेट निकाले हैं। अब देखिए, 9 मैच में 23 विकेट है यहाँ पर। और 17 का इनका बॉलिंग एवरेज है, 5.5 की इकोनॉमी है। और 18 का इनका स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 18 का, सिर्फ 18 का। और एक फाइफर और एक फोफर भी है, यानी ये शानदार है। 9 मैच में 23 विकेट है, डबल डिजिट भी अभी क्रॉस नहीं किया है। और जब भी इन्हें मौके मिले हैं, उन्होंने बेहद ही शानदार परफॉर्म किया है। 2 विकेट, 3 विकेट, अर्ली ब्रेक थ्रोज दिलाना, स्टंप लाइन रखना, चौथे स्टंप पे रखना, बहुत अच्छे डिसिप्लिन
बॉलर नजर आए हैं गेविन मेन इस साल। जी हाँ, और एक और बड़ा इनका रीजन है कि अगर आप 23 विकेट उनके देखेंगे, अगर आपको हाईलाइट्स मिलते हैं, अगर आप शॉर्ट हाईलाइट देखेंगे तो 23 विकेट जो भी गेविन मैन ने इस साल लिए हैं उसमें से 13 से 14 कम से कम 15 विकेट्स ऐसे रहे हैं जहां पर स्कॉटलैंड अटक गई थी विकेट्स में। उन्होंने वो बड़े बड़े विकेट दिलाए, इसीलिए ये सेकंड नंबर पर बने हुए हैं कि मोस्टली 14 से 15 विकेट्स उन्होंने वो निकाले हैं जो बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पर आए हैं, जहां पर स्कॉटलैंड दूसरे बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं और ये आए इन्होंने जबरदस्त विकेट लिया। और अगर आप मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो 1 डाउन 2 डाउन के बैट्समैन को ज्यादा उन्होंने आउट किया है अपने 23 विकेट्स में से, इसीलिए बहुत ही हाईली इंप्रेसिव परफॉर्मेंस गेविन मैन का रहा है। कम मैचेस मिले हैं लेकिन उसमें भी करिश्मा करके इन्होंने दिखाया है। एंड इस साल एसोसिएट बैट्समैन में नंबर 1 स्कॉट एडवर्ड्स रहे थे, एसोसिएट बॉलर्स में ओडीआई में नंबर 1 बॉलर कौन से आपके साथ के लिहाज से? बिल्कुल, जो ओवरऑल रूल कर रहे हैं इस वक्त पूरे क्रिकेट में इस साल, जो सबसे ज़्यादा विकेट जिन्होंने लिए हैं वो है बिलाल खान। जी हाँ, जिस तरीके से ये रूल कर रहे हैं, पूरा टूर्नामेंट इनके लिए खत्म हो गया है लेकिन अभी भी ये नंबर 1 बने हुए हैं, बॉस बने हुए हैं। 16 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 43 विकेट इन्होंने निकाले, डबल से भी ज़्यादा है। और वहीं पर 16.5 का इनका बॉलिंग एवरेज है, इतनी ज़बरदस्त, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वाकई में एक पेस बॉलर के लिए, वाइड बॉल में मानना होगा। 4.9 की इनकी इकोनॉमी है। और वहीं स्ट्राइक रेट की बात करें तो 20 का इनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है, 1 फोफर है और 3 बार 5 विकेट होल इन्होंने लिया है। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग स्टैट्स नहीं, इनकी बॉलिंग भी कंडीशंस में जाकर इन्होंने जो बॉलिंग कराई है बहुत ही शानदार रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, हमेशा पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब रहे हैं, पुरानी बॉल से और डेंजरस होते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल ये 5 बैट्समैन और 5 बॉलर्स थे। आपके 2 बैट्समैन और 2 बॉलर कोई फेवरेट जो आपको लगते हैं 10 में से रहे इस साल, जिनको आपने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, जिन्होंने आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नीदरलैंड्स का कोई बॉलर यहाँ पर क्यों नहीं है, लेकिन एक ही बॉलर थोड़ा बहुत भी अगर इस लिस्ट में आ भी सकते थे लेकिन वो किसी भी हाल में आए नहीं क्योंकि उनके स्टैट्स भी उस तरह से नहीं है, वो थे लोगान बेन। एंड उनके स्टैट्स जल्दी से अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, 12 मैचेस में 15 विकेट है, 40 का एवरेज उन्होंने और 40 का ही उनका एवरेज है, 40 का ही उनका स्ट्राइक रेट, बॉलिंग स्ट्राइक रेट है, 6.5 की उनकी इकोनॉमी है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा उनका एवरेज है। बॉलिंग परफॉर्मेंस से नीदरलैंड ने बहुत ज़्यादा अपसेट किया। जी हाँ बिल्कुल, और वो आपके सामने भी आप सोचिए 40 का एवरेज, 40 की स्ट्राइक रेट है, यानी पर मैच वो 1 विकेट निकाल पाते हैं, तो कैसे आप वो इंप्रेस कर सकते हैं भली टीम्स कोई भी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को एफर्ट करिए, लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुन सकें और अपनी राय भी रख सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना।